विश्ववंद्र श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। इतने लंबे चौड़े विशेषण और संबोधन सुनकर सुदामा जी महाराज तो चक्कर में पड़ गए। अरे भैया, उसका इतना बड़ा नाम हो गया इस द्वारिका में आकर के, अब तो तेरे समझ में आ गया होगा, अब ये तो बता दे वो कहाँ मिलेगा। कहता है महाराज क्या पूछना उनके बारे में। ये पंक्तिबद्ध बड़े बड़े जो भवन प्रासाद दिखाई पड़ रहे हैं, आप चले जाइए, सब उन्हीं के भवन हैं। पथिक तो कहकर चलता बना और द्वारिका धीश के भवनों को देख करके सुदामा जी महाराज आश्चर्य में डूबे हुए। हे भगवान, नाम का भी स्मरण होगा या नहीं, और इतने भवन प्रासादों में मुझे कहाँ मिलेगा वह, यही सब परिकल्पना करते हुए भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी महाराज सीधे अंतःपुर तक प्रवेश कर गए और अंतःपुर जहाँ भगवती रुक्मणी का जो शयन कक्ष था वहां तक चले गए सीधे। लेकिन प्रसिद्ध है और नरोत्तम दास जी ने बड़ा ही सुंदर भाव बनाया है कि जिस समय सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी के प्रथम मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने पूछा, महाराज कहाँ से आगमन हुआ है? तो सुदामा जी कहते हैं, भैया अपने स्वामी कन्हैया से जाकर बस इतना बता दीजिए कि उसके बचपन का मित्र सुदामा मिलने को आया। आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहा है वह द्वारपाल। कितने इतने आते हैं आए दिन, लेकिन ऐसी विभूति आज पहली बार मेरी दृष्टि में आई। और जो अपने आप को भगवान का सखा बता रहा हो, विराजे महाराज भीतर खबर करते हैं। वह सेवक भीतर गया, भगवान विश्राम कर रहे थे, भोजन पाकर के उठे थे, विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे। जाकर सेवक कहता है, प्रभु इस सेवक को चरणों की सेवा करते हुए वर्षों बीत गए, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे पर खड़ी है और आपको सखा भी अपना बता रही है, ऐसे भी आपके कोई मित्र हो सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भगवान कहते हैं कौन है? तो सेवक सुनाता है, शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आई बच्चों के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी रहो चकुसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को द्वार बतावत आपन नाम सुदामा। जो ही भगवान के कर्ण में सुदामा शब्द गया, भगवान अपने निज सैया से कूद करके और हड़बड़ा कर भागे। पादुका पहनना भूल गए, पीताम्बर गिर गया, तन की सुध नहीं, और भगवान भागते हुए सुदामा सुदामा कहते दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। इधर सुदामा जी महाराज अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प में खोए हुए हैं। नाम का स्मरण होगा कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, अनेक प्रकार की परिकल्पनाओं में खोए हुए हैं। और श्री कृष्ण जी महाराज दौड़कर एक जोड़ी पार किया, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सतवीं जोड़ी पार करके सीधे जा रहे हैं। सेवक पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, अरे इस दरबार में ब्रह्मादिक देवताओं को हमने आते देखा, पर जिसने आया अपना मुकुट नवाया, पर प्रभु में इतनी आतुरता आज तक नहीं आई। आखिर ये कौन सा महापुरुष आ गया जिसके लिए प्रभु इतना हड़बड़ा करके जा रहे हैं। और भगवान दौड़ करके जाते हैं और द्वार पर खड़े हुए श्री सुदामा जी महाराज को अंक में भर करके चिपका लेते हैं। सुदामा जी को गले लग करके ऐसा लगा कि जैसे सिर छंद में अवगाहन कर रहे हो। दोनों के कंठावरुद्ध हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, गले से लगे हुए हैं, पर कोई बात नहीं कर रहा है। बड़ी देर बीत गई तो भगवान
को संकोच हुआ कि मेरा मित्र इतनी दूर से आया है और मैंने पकड़ लिया तो भावुकता में आकर, लेकिन कहीं कस के दाब दिया तो चोट लग जाएगी, इतनी कमजोर है। भगवान यह सोच रहे हैं। सुदामा जी के मन में क्षोभ हुआ, इतनी दूर की पग यात्रा करके आया और प्रभु ने तो भावुकता में आकर मुझे गले से लगा लिया, लेकिन इनके इतने सुंदर दिव्य वस्त्र हैं और मेरे तन पर फटी हुई है धोती और इसकी गंदगी प्रभु के वस्त्रों में लग गई होगी, या मेरी हड्डियां निकली हुई हैं प्रभु को चुभ रही होंगी। तो सुदामा ने भी छोड़ दिया और प्रभु ने भी छोड़ दिया और हाथ पकड़ के भगवान सुदामा जी को ले जा करके और अपने निज सिंहासन पर बिठा दिया। सारे सभासद सावधान आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि भगवान ऐसे दीनहीन को उठाकर अपने निज आसन पर बिठा दिया। सारी सभासद सुदामा जी महाराज को देख करके आश्चर्यचकित हो रही है और सुदामा जी महाराज सभा की दिव्यता भव्यता को देखकर भौचक्के हैं। रुक्मिणी आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रही हैं, विचार करती हैं आखिर ये अवधूत है कौन जिसे भगवान प्रभु ने अपने निज आसन पर बिठा दिया। भगवान समझ गए रुक्मिणी के भावों को और कहा, देवी रुक्मिणी भीतर जाकर के जल लाओ, इस महापुरुष के मुझे चरण धोने हैं। रुक्मिणी तो अवाक रह गई। दास दासियां तब हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, प्रभु कुछ मुझे सेवा का अवसर दें और प्रभु किसी को आदेश दे दें, वह उस कार्य को पूरा कर दे, अपना परम सौभाग्य समझता है। और इतने दास दासियों के होते हुए भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया। द्वारिका की पट्ट महसी रुक्मिणी से कहते हैं, देवी जाकर जल लाओ, इस महापुरुष के मुझे चरण धोने हैं। रुक्मिणी समझ गई ये साधारण विभूति नहीं, कोई महान आत्मा है। रुक्मिणी भागी जल लाने के लिए। तब तक प्रभु सुदामा के श्री चरणों में विराजमान हो गए, बैठ गए और अपने पीतांबर से सुदामा के चरणों में लगे हुए धूलि को झाड़ने लगे। और जब उनके चरणों का स्पर्श किया और भगवान ने सुदामा जी के चरणों के नीचे पाद तल में जब हाथ लगाया तो नंगे पैर चलते चलते सुदामा के चरणों में इतने अनगिनत कांटे चुभ चुके हैं, छाले पड़ गए हैं, उसमें से कई छाले फूट गए, जिसमें धूल मिट्टी के कण भीतर भी भरे हुए हैं। और प्रभु जब उन कंटकों को निकालते हैं तो कंटकों के साथ रक्त भी निकल आते हैं। ऐसे रक्त रंजित पाद पद्मों को देखकर भगवान के नेत्रों से जल बरसने लगा। जब तक रुक्मिणी जल लेकर आवे तब तक तो चमत्कार हुआ। भगवान कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो और पग कंटक जाल लगे पुन जोए और हाय महा दुख पायो सखा तुम आए न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात तो हाथ छुयो नहीं, नैनन जल नैनन के जल तो पग धोए। जब तक माता रुक्मिणी जल लेकर के आती तब तक तो भगवान के ही नेत्रों से गंगा यमुना की ऐसी धारा निकली, सुदामा के दोनों चरण धुल गए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। कमल जैसी आंखों में भगवान के करुणा रूपी जल बिंदु ऐसे बरसे कि सुदामा के दोनों चरण धुल गए। रुक्मिणी महारानी जल लाकर और देखती हैं, जब उपस्थित हुई तो कहती हैं, किम मनेन कृतम पुण्य अवधूतेन भीषणः श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधवेन च। इस अवधूत ने आखिर कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा जो सारी दुनिया प्रभु के चरण धूलि में
अभिषेक करना चाहता है, प्रभु की चरण धूलि को उठाकर अपने मस्तक पर रखना चाहता है और यही प्रयत्न करता है कि भगवान का जरा सा चरणोदक मिल जाए तो अपने जीवन को वह कृतार्थ कर ले। और इस अवधूत के भाग्य को तो देखो, भगवान स्वयं अपने नेत्र जल से इसके चरण को प्रक्षालित करते हैं। इसके समान पुण्यात्मा जगत में कौन हो सकता है? केवल रुक्मणी ही नहीं, सारा संसार आज सुदामा जी महाराज के सौभाग्य की सराहना करते हुए नहीं गाता।